आपको याद होगा दिल्ली के अलावा झारखंड के मामले में भी अब नई जानकारी जो सामने आई है, उसके तहत उसमें जिस नईम उर्फ छोटू नाम के लड़के ने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था, वो पेट्रोल जिसने उस लड़की अंकिता को जिससे उसने जलाया था, उस पर हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। दुमका की ही एक लड़की ने अब यह आरोप लगाया है कि यह नईम नाम का लड़का उसका भी धर्म परिवर्तन करना चाहता था, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने इस लड़की को दुबई में बेचने की धमकी दी थी। अब सोचिए ये कितना बड़ा, कितना गहरा रैकेट है जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। आप जानती थी छोटू को, आप पहचानती थी नईम जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने? हाँ, उसको जानते थे, पहले मेरे साथ भी वो कर चुका है ऐसा। कैसे जानते थे आप उसको? उसको पहले से ही, उसको हम नहीं जानते थे, मतलब कि राह चलते, मतलब कि स्कूल से ट्यूशन से आते थे, वो मांगता था, नंबर मांगता था, नाम पूछता था, तो हम बोले नहीं, हमको ना नंबर देना ना नाम बताना है, यही सब। मतलब कि बहुत दिन तक ऐसे आगे पीछे किया। तो फिर मतलब एक दिन रात यहीं पे बाहर में बैठे हुए थे गली में, तो वो पोल के पास आया और हमको बैठा के जबरदस्ती हमको यहाँ से घसीट के बैठा के बाइक में लेके चल गया अपने। आपको अबडक्ट कर लिया? हाँ। तो ये कब हुआ था, कितने साल पहले? ये हो गया अगले साल। अगले साल मतलब 2000 कौन से, मतलब 21 में? 2021। हाँ। तो फिर आपके मतलब आप उसके कहाँ लेके गया था वो अपने घर ही डायरेक्ट लेके गया हमको। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमको मतलब कि रस्सी से चेयर में बांध दिया था, और वो लोग उसका घर ला पूरा धमकी दे रहा था, तुम हमसे निकाह नहीं करेगी तो तुमको मार देंगे जान से। और हमको दुबई भी भेजने वाला था। उसके वहाँ पे एक भाई रहता है उसका दुबई में, वहीं पे बोल रहा था भेज दो, वहीं पे इसको मार के फेंक देंगे, नहीं तो इसको बेच देंगे। तो आपको रेस्क्यू कैसे किया गया? हमको यही प्रिया दीदी, मतलब कि प्रिया सिंह दीदी गई, मतलब मेरी मम्मी को बोली, मतलब मेरी मम्मी जाके बोली इसको कि ऐसे ऐसे मेरा बेटी को लेके चले गया वो लड़का। तो मतलब कि यही, तब फिर थाना एफआईआर दर्ज करवाई, तब फिर पुलिस उसके घर से हमको और उसको निकाले। आज जो ये मुद्दा हम आपके सामने उठा रहे हैं, ये देश की करोड़ों लड़कियों के लिए उठा रहे हैं, देश के करोड़ों परिवारों के लिए उठा रहे हैं जो लगातार वर्षों से घुट घुट कर जी रहे हैं, जो जानते हैं कि जब उनकी लड़कियां, परिवार की लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उनके साथ यही सब हो रहा है, लेकिन असहाय हैं, उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इस खबर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार की घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं, और इस बात का जिक्र हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 15% की वृद्धि हुई है। हर 74 सेकंड में हमारे देश में एक महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ। पिछले साल 31,677 महिलाओं के साथ रेप हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा 6,337 रेप अकेले राजस्थान में दर्ज हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 3,000, उत्तर प्रदेश में 2,845 और दिल्ली में 1,226 रेप के मामले दर्ज हुए। इसके अलावा यह रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जहां हर 24 घंटे में दो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात होती है औसतन। बड़ी बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें ज्यादातर आरोपी उनकी जान पहचान वाले ही होते हैं। 2021 में रेप की जितनी भी वारदात हुई उनमें 97% मामलों में आरोपी पीड़ित लड़की के परिवार का कोई ना कोई सदस्य, उनका पड़ोसी, उसका दोस्त या कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का समाज किस कदर खतरनाक होता जा रहा है, किस कदर चरमरा रहा है, क्योंकि अब हमारे ही समाज में, हमारे देश में अब हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये सब काम करने वाले लोग वो हैं जो हमारे ही आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, या वो लोग हैं जो उन लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन पर कई बार हम भरोसा कर लेते हैं और भरोसा ये लोग इस तरह से तोड़ते हैं। पिछले महीने ही भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। लेकिन सोचिए ये कैसा अमृत काल है जिसमें भारत की 68 करोड़ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में
इस बात को प्रमुखता से उठाया था और आज हम चाहते हैं कि उनका यह बयान आज आप एक बार फिर से सुनिए। इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें यह बयान सुनना चाहिए, जागृत होना चाहिए और सिर्फ असहाय होकर बैठे रहने से अब काम चलने वाला नहीं है। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। झारखंड और फिर दिल्ली की इस घटना के बाद आज हमारी आपको एक सलाह है और वो ये कि आप सोशल मीडिया को लेकर बहुत बहुत सावधान हो जाइए। खास तौर पर हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें जिन्हें वो अच्छी तरह से जानती नहीं है, क्योंकि दिल्ली के इस मामले की तरह बहुत सारे लड़के अब हमारे देश में ऐसे हैं जो नाम बदलकर हमारे देश की नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं, दोस्ती करते हैं। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है और वो है आपकी सावधानी और आपकी जागरूकता। जितने भी माता पिता और परिवार हमें देख रहे हैं इस समय, उन्हें अब ये देखना होगा अगर आपके घर में भी कोई नाबालिग लड़की है तो उस पर थोड़ी सी नजर रखिए और ये देखिए और उनको एजुकेट कीजिए, उनमें जागृति लाइए और उन्हें समझाइए कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा लड़का उनके साथ दोस्ती करना चाहता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या जिसको वो ठीक से जानती नहीं है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें। यही अभी फिलहाल इसका एकमात्र रास्ता है। दूसरा रास्ता इसका यह है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको चुप नहीं बैठना है, ना तो लड़कियों को चुप बैठना है और ना ही उनके परिवारों को चुप बैठना है। समाज को चुप नहीं बैठना है, आपको यह मामला पुलिस तक लेकर जाना है और समाज के स्तर पर भी इस मामले को उठाना चाहिए। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि हमारे देश में 14 साल से कम उम्र की 35 करोड़ से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हैं। इस संख्या पर फिर से एक बार सुन लीजिए, 14 वर्ष से कम उम्र की हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हैं और आज हम ये खबर, ये विश्लेषण उन 35 करोड़ नाबालिग लड़कियों के लिए कर रहे हैं, उन 35 करोड़ नाबालिग लड़कियों के माता पिता और उनके परिवारों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के अपराधों को रोका नहीं गया तो फिर ये एक बहुत बड़ा तूफान बनकर हमारे देश के समाज को बर्बाद कर देगा। और बड़ी बात यह है कि इस अमृत काल में भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा अगर हमारे देश की अपनी महिलाएं और हमारे देश की लड़कियां बाहर निकलने के बाद सुरक्षित नहीं रहेंगी तो।